हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिना। कैसे हैं आप? और आप सबको मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक। अरफान से ईद मुबारक। ईद मुबारक। यूके में ईद के दिन भी स्कूल चलते हैं और यहाँ मैं पहले अरफान को उसके स्कूल का वर्क करवा दूँ, उसके बाद मैं निश्चिंत होंगी, फिर दूसरे कामों में लगूंगी। What is 1 less than 10? 9. Okay. Show me which one is 9. 1 less than 5. 4. Good. 1 less than 20. Where's 20? 1 less than 20? 19. Very good. Minus 5 equals how many Arfan has now left? How many left? 6. Write 6. Oh no, it's 4. Wait, some fell down. Write here 6. साउथहैम्पटन में इतनी गर्मी पड़ी है ये कुछ दिनों से। साउथहैम्पटन क्या, पूरे इंग्लैंड में इतनी गर्मी है कि बाहर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है और घर भी ऐसा लग रहा है कि तप रहा है। पता नहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये क्या, लेकिन ये एक हफ्ते से जो चल रहा है पूरे। तो ये बताओ, जो ये वाला त्यौहार है ईद उल अजहा या ईद उल जुहा या कुर्बानी या बकरी, जो भी नाम से बोला जाए, तो ये ये उस ईद से अलग है जो ईद उल फितर से जाना जाता है, जिसमें सिवई बनाई जाती है, जो मीठे सिवई बनाई जाती है, उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे कुर्बानी दी जाती है, बकरा या फिर भेड़, इन सब की कुर्बानी दी जाती है। तो कुर्बानी देने के पीछे भी एक बहुत हिस्टोरिकल रीज़न है। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। हमारे एक हज़रत इब्राहिम, उनको अल्लाह ताला ने एक सपना दिखाया। सपने में अल्लाह ताला ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज़ मांगी। तो उन्होंने जब उनका सपना टूटा तब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी सबसे प्यारी चीज़ क्या है। उनको इस बात का इल्म नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि उनके लिए उनका सबसे प्यारा चीज़ या प्यारी, सबसे जान से प्यारा उनका बेटा इस्माइल है। तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने जब मेरे बेटे के लिए मुझे बोला है कि उसकी मुझे कुर्बानी देनी है, तो मैं क्यों ना दूँ। तो लेकिन क्यों कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से ज़बाई नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे को लेकर गए, एक चलते एक मैदान लेकर गए। तो वहाँ पर जिसे शैतान कहा जाता है, तो उसने रास्ते में आते आते हज़रत इब्राहिम को भटकाने के लिए बहुत कोशिश किया। फिर हज़रत इब्राहिम ने वहाँ से 2-3 छोटे छोटे पत्थर उठाए और उस शैतान को दे मारे। उसके बाद वो आगे चले गए। कहा कि मैं अपने हाथ से मैं अपने बेटे को नहीं देख सकता हूँ कि मैं उसका कैसा ज़बाई करूँ। तो उन्होंने अपने आँख में पट्टी बांध ली और फिर उन्होंने ज़बाई कर दिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब देखा कि उनका बेटा सामने खड़ा था और जिसका उन्होंने ज़बाई किया उसके जगह में एक दुम्बा, जिसको शीप या भेड़ या इसी टाइप का अरबिक में जो कोई भी हो जानवर, वो उस जगह में था। तो तब फिर ये रवायत में आया कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ की आप उस कुर्बानी दीजिए अल्लाह के नाम पे। तो हर साल ये ईद उल फितर के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है और इसी त्यौहार के टाइम में ही हज होता है, जो ईयरली पिलग्रिमेज होता है मक्का मदीना में। और आपने ये भी सुना होगा न्यूज़ में या कहीं कि भगदड़ हो गई है, लोग भगदड़ शैतान को पत्थर मारने के चक्कर में लोगों में भगदड़ हो गई है। इस तरीके की आपने काफ़ी पहले न्यूज़ में सुने होंगे। तो वो जो शैतान को पत्थर मारने का जो रवायत था वो यहीं से ही शुरू हुआ था। रवायत के चलते में लोग जब हाजी वहां जाते हैं तो एक खंबा है वहां पे, उसको पत्थर मारने का सिलसिला होता है। तो वो एक सिंबॉलिक सिलसिला है, लोग अभी भी वही करते हैं। तो ये रहा आज का दिन का पूरा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस।
ये क्यों मनाया जाता है मेरे बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं भी पता हो सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर भी बता दूं। फेस्टिवल्स के टाइम ही सबसे ज्यादा घर की अपनी याद आती है। यहाँ पे हम तीनों ही इतने अकेले हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्पेशली इस बार तो मतलब एकदम ही अच्छा नहीं लग रहा है। और इतनी गर्मी आप देखिए, ये यूके की गर्मी है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जो भी है, हम तीनों ही आपस में एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। तो अभी खाना बनना शुरू हुआ है। बस अभी मैंने आज कुछ स्पेशल ज़्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा हल्का मटन और थोड़ा सा पुलाव। तो चलिए आपके साथ बनाना शुरू करते हैं। आज मैं बंगाली स्टाइल में मटन कोशा बनाऊंगी। ये उसका पूरा तैयारी हो रहा है, और साथ में इसमें आलू दिया जाएगा, और साथ में आज बनेगा बासमती पुलाव, मिक्स्ड वेज बासमती पुलाव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चावल के साथ घी, हल्दी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके इसको कुकर में हम चढ़ा देंगे। और साथ में बन रहा है साइड डिश, एक रायता। ये है खीरे का रायता, क्यूकम्बर रायता। क्यूकम्बर को मैंने कीस लिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक और रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर डालूँगी, और फिर ये बन के रेडी हो जाएगा। कैसा है आज ईद का मेनू? अच्छा, ये पुलाव है, ये लैम्ब है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। प्रॉब्लम है गर्मी, बहुत गर्मी, मत बोलो, इसलिए कम खा रहा हूँ। हाँ, इसीलिए आज बहुत हल्का बनाया भी गया है। मैंने बनाया। हो मिल के बनाया। बोलो, आपने कौन सा अकेले बनाया है, या मैंने अकेले बनाया है? मिल के बनाया है। रायता नहीं लिया आपने? लास्ट में लेंगे, ठीक है। सो गए थे दोपहर में, उसके बाद कुछ और काम नहीं हुआ। लेकिन अभी फिर रात की तैयारी कर रहे हैं रात को, और वो सब कुछ भी नहीं खाना है, ना मटन ना चिकन, कुछ भी नहीं, एकदम लाइट क्योंकि पेट का बैंड बच जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ़िश बनाते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत फ़िश पसंद है। अब आप सोचेंगे कुर्बानी के दिन में फिर फ़िश खा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ करने का नहीं है। तो फ़िश, ये है फ़िश, और इसकी अभी बनाएंगे आम की चटनी। और यहाँ क्या बन रहा है? आलू पोस्तो। आलू पोस्तो, वाइट ग्रे आलू पोस्तो, और सिर्फ चावल बनेगा और कुछ नहीं। आज का दिन कैसा बीता? ईद का दिन? ईद मुबारक सबको। ईद का दिन अच्छा ही गया हम लोगों का। अरफान भी बहुत एंजॉय किया, सब खाना पीना, थोड़ा मस्ती मजाक होके, थोड़े गर्मी का मजा लेकर। तो हम लोग का आज का दिन यही खत्म हुआ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।